हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट। तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होते हैं दो तरह के। एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग को स्केलर मिलेगा उसको बोला जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वेक्टर मिलता है, उसको बोला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में एक तरह के एक होते हैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा स्केलर। इसको बोला जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। पहले देखिए, इसको आगे बताऊंगा। और दूसरा होता है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा मिलेगा वेक्टर, इसको बोला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए आज जो हम लोग का लेक्चर होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब इसके बाद जो लेक्चर हम लोग का होगा उस पर होगा क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर, उसको हम लोग टॉपिक को देखते हैं। सबको मिटा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए, तो हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मिलेगा, और वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा लेकिन इसका साइन जो होगा वो डॉट हो जाएगा। वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर, इसलिए नाम पड़ा है डॉट प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर का डॉट लेंगे तो हम लोग को स्केलर मिलेगा। यह स्केलर मिल रहा है तो इसको बोला जाए स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताइएगा सर ये वेक्टर इंटू वेक्टर करने पर हमको स्केलर क्यों मिल रहा है। चलिए देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट एस। हम लोग फॉर्मूला जो वर्क का जो फॉर्मूला है हम लोग एफ डॉट एस लिखते हैं, ना कि एफ क्रॉस एस लिखते हैं। देखिए एफ जो है क्या है, हमारा वेक्टर है, और एस क्या है, ये भी वेक्टर है। लेकिन वर्क जो होता है वह स्केलर होता है, क्योंकि वर्क जैसे मैंने 10 जूल काम किया तो क्या इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें बस हम लोग का मैग्नीट्यूड देखना रहता है। ठीक है, अब देखिए तो ये हम समझ गए। और ये स्केलर है तो इसमें हम लोग को, जब ये स्केलर है तो इसमें हम लोग को डायरेक्शन का झमेला ही नहीं है, क्योंकि स्केलर वाला बस इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये हमारा बी है और ए है। मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, ये थीटा हो गया। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब दोनों क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और जो थीटा जो है वह एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखिए ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी लीजिएगा तो ए बी कॉस थीटा होगा। समझ गए लोग? देखिए अब वेक्टर जो होता है, वेक्टर डॉट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्या करता है, फॉलो कोम्यूटेटिव लॉ। क्या फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ए डॉट बी किया और बी डॉट ए करूँगा तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। देखिए कैसे सेम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने ए डॉट बी लिया तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अगर मैं बी डॉट ए लूँगा तो क्या होगा, बी डॉट ए लूँगा तो क्या होगा, देखिए ये थीटा है और ये टोटल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, हुआ कि नहीं? ये सर्कल का क्या होता है 360 होता है। 360 सर्कल का जो होता है पूरा, मान लीजिए सर्कल यहाँ से पूरा घूम कर अगर यहाँ तक आ गया तो यह 360 डिग्री सर्कल पूरा चक्कर काट लिया। तो ये भी क्या है 360 डिग्री है, लेकिन इतना जो एंगल है वो थीटा है। जो ए और बी के बीच में जो है एंगल वो थीटा है। तो बी और ए के जो बीच में एंगल होगा वो 360 माइनस थीटा होगा। देखिए अब मैं बी डॉट ए करूं तो जो हमारा होगा बी डॉट, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया। अब मैं बी डॉट ए करूं तो क्या होगा बी ए कॉस, इसमें नहीं हट रहा है बच्चे, नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है, इसमें देखता हूँ। ठीक है, ए डॉट बी किया तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं बी डॉट ए करूं, देखिए बी डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब बताया है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखेगा, इसमें सब मैंने बताया हुआ है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँगा तो बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस एंगल कितना है 360 माइनस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है वह प्लस कॉस थीटा होता है। समझ गए? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, समझ गए? अब आते हैं दूसरी का पर, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए इसी में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जैसे ए डॉट है और बी प्लस सी है तो हम इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इसके मैं रफ करूं, चलिए रफ करता हूं। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा, देखिए चलिए अब चलिए देखिए अब आता हूं मैं। देखिए एक आप मुझे बताइए प्रोजेक्शन, इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिए, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, दोनों समझा दूंगा आपको इसी में। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, समझिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये देखिए क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देखिए क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बड़ा, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया।
ये मान लीजिए थीटा एंगल है। बोल रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर इस पर टर्च मारूंगा तो जो वेक्टर ए है इसका जो शैडो है, जो छाया है, वो वेक्टर बी पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल है, ऐसा ही ना है, ऐसे ही है। मैं अगर इधर से टर्च मारूंगा तो इसका जो छाया है इस पर पड़ेगा, पड़ेगा ना, पड़ेगा, हाँ ये पड़ेगा, पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये 90 हो गया। और ये जो छाया यहाँ पर पड़ रहा है, जब मैं अभी बताया हूँ, ये छाया पड़ रहा है इस पर पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा आपसे, ये बताइए जो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर पर कितना दूर तक ए का छाया पड़ रहा है, कितना दूर तक, यहाँ तक पड़ रहा है कि यहाँ तक पड़ रहा है, इसको कैसे निकालिएगा। मैं वही निकाल रहा हूँ कि ए का जो वेक्टर, जो ए जो वेक्टर है इसका बी पर कितना छाया पड़ रहा है, कितना दूर तक छाया पड़ रहा है, मैं वही निकालूंगा। और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपको क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो पप्पू भाई पप्पू हेलो हेलो बोल, ये क्या है, देखिए पप्पू भाई पप्पू हेलो हेलो बोल। तो कॉस का क्या होगा, कॉस का बेस, कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा, बेस बट्टा हाइपोटेनस, बेस बट्टा हाइपोटेनस होगा ना। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस बट्टा हाइपोटेनस, ठीक। तो कॉस थीटा, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये है, बी है, बी ना है बेस हमारा, बी है कि नहीं, बी हो गया, वेक्टर बी है। बी है और हमारा ए जो है वो हाइपोटेनस है, तो ए हो गया। तो हमको क्या निकालना है, बी निकालना है कि कहाँ तक आ रहा है। तो बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब देखिए बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ तक जो है, जो यहाँ तक हमारा आया है वो क्या आया है, ए कॉस, ए कॉस थीटा आया है ना, देखिए जरा ए कॉस थीटा। अब देखिए ए कॉस थीटा आया है, तो ये बताइए ए जो वेक्टर है वो बी के पैरेलल आया है कि नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन भी ऐसा ही है और ये ए कॉस थीटा का डायरेक्शन ये इतना ही है, तो दोनों पैरेलल है ना पैरेलल। चलिए पैरेलल है तो थीटा कितना है, ए और बी के जो, ए और बी के बीच में जो जो एंगल है वो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं, हुआ। अब देखिए, अब बताइए मैं इसको बोल सकता हूं द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए जो है ये छाया, मतलब इसका छाया ही ना इस पर आया है, छाया आया है। तो वेक्टर ए का ये एक कंपोनेंट है ना हुआ, जैसे हम लोग निकालते थे ए और बी, और ये मान लीजिए यह आर हो गया और ये थीटा है, तो मैं बी नहीं, तो मुझे बी अगर निकालना होता था तो मैं क्या करता, आर कॉस थीटा, मतलब ए का ये कंपोनेंट है ना, मैं तोड़ता था साइन में और कोस में तोड़ता था मैं इसको, तो मैं यही ए को जो है वो कंपोनेंट में ना तोड़ा हूँ, ये कॉस थीटा तोड़ा होगा ना, ए को, ये बी के साथ एंगल में थीटा, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा बी के अलोंग। तो ये जो होगा द component of a cos theta along b या पैरेलल टू बी,
पैरेलल टू बी, मतलब पैरेलल ही ना आया है, इस बी के अलोंग या इसके पैरेलल। समझ गए लोग? इतना आप लोग समझे नहीं समझे? समझ गए? चलिए मैं इसको रफ करूं, इसको चलिए इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। देखिए अब देखिए ए कॉस थीटा, ठीक, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ गया है। अब देखिए ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ गया है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं एक बात, ये बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया कि ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होता है ए बी कॉस थीटा, होता है। और मैं आपसे पूछूं ये बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तब तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा सर कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। आप ही ना बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? देखिए तो अब देखिए, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? ए बी बट बाई ए बी। ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो मैग्नीट्यूड है, तो ए और ये कट गया, कटा ना, दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड ही ना है। इसका मैंने ए वेक्टर का मैंने कंपोनेंट लिया है, तो मैग्नीट्यूड है ना, एक कॉस थीटा मैग्नीट्यूड का इन्हें कंपोनेंट, इसका वेक्टर का तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ना है। जिस तरह हम लोग करते थे वो मैग्नीट्यूड होता था। जैसे हम लोग रिजोल्यूशन वेक्टर में पढ़े हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर में तो हम लोग क्या होता था, रिजोल्यूशन वेक्टर में हम लोग, मैंने जब मैं सोचता था तो मैं मैग्नीट्यूड को ही आर कोस थीटा, आर क्या था? मैग्नीट्यूड था। तो ए कट गया, तो यही हमारा हो जाएगा ए बी बाई बी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखिए, अब इसमें एक और कलाकारी करता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ए माने इसके नीचे है ना, वो आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे आप लोग लिखते जाइएगा। तो ए डॉट बी हो गया, हाँ। अब देखिए, और मैं इसको ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी के ऊपर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। अब याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, सब बताया हुआ हूँ। जैसे यूनिट, जैसे ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है ना, सब बताया हूँ डायरेक्शन। तो मैं इसको ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए ए कैप, ये मैंने बहुत क्वेश्चन कराया हुआ है। तो मैं इसको एक कैप इक्वल टू वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं वही ना किया है। ये बी क्या है? वेक्टर है, और बी का मैग्नीट्यूड है। देखिए बी का वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो मैं बी कैप लिख दूंगा, लिख दिया। तो देखिए जब भी मैं प्रोजेक्शन लू रहा हूं तो एक कॉस थीटा आ रहा है, और इस ए कॉस थीटा को, कॉस थीटा का वैल्यू जो है ए डॉट बी बाई इसका मैग्नीट्यूड रख दूंगा, तो ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। समझ गए? चलिए अब देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का बात हम लोग नहीं किए हैं कि किसके अलोंग क्या है, किसके अलोंग, ठीक है, नहीं किए हैं। ये हमारा आ गया इसके, इसको आप लोग अच्छा से देखिए, इस पर क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा आपको, समझिए सर। हो गया? चलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हो गया? समझ गए लोग? चलिए इसको रफ करूँ मैं, चलिए लिखिए पटाख से। चलिए अब आते हैं, अब मान लीजिए मैंने लाया, वो था हमारा स्केलर फॉर्म, वो हमारा स्केलर फॉर्म था। अब देखिए दूसरा, देखिए अब बताइए कि जो मैंने ए कॉस थीटा लिया है, ए कॉस थीटा,
ये मैंने किसके अलोंग लिया है, किसके अलोंग, बी के अलोंग लिया है, किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, बी। इसमें मैंने बी लिया था लेकिन मैंने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब मैं वेक्टर फॉर्म में इसको बना रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैंने किसके अलोंग लिया है, बी के अलोंग, मतलब बी ए बनाया है तो बी के अलोंग लिया है, तो बी का यूनिट वेक्टर। समझ गए, समझ गए बच्चों। अब देखिए फिर उसी तरह देखिए, ए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, देखिए ए डॉट बी का ये हो गया और ए बी, और ये हमारा बी का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। ये बी यूनिट वेक्टर क्या है, यह डायरेक्शन देता है ना डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन दिया है तो मैं इसको पहले ही लिख लिया हूँ। अब देखिए ए से ए कट गया, कट गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर। देखिए आया, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। मतलब कि ए डॉट बी, बी का यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए, समझ गए लोग ना, समझ गए, बी का यूनिट वेक्टर। आगे आप लोग समझिए, इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जल्दी से नोट डाउन किया डाउन। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए इसके मैं रफ करूं, रफ करूं, रफ करूं, रफ करूं, रफ करूं, चलिए 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 रुक गया, चलिए रफ करूं इसको, चलिए रफ कर रहा हूं और रफ कर दिया। चलिए अब देखिए, अब देखिए इसे मान लीजिए ए डॉट बी, देखिए कोई बोले कि एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और दोनों जो है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ए बी डॉट वेक्टर ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा कितना है, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो मतलब ए डॉट बी जो होगा वो 0 होगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। चलिए ठीक है, इसको रफ करूं। चलिए अगर कोई पूछे हमसे कि कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, पैरेलल है मतलब ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पैरेलल का मतलब थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू 0 अगर है तो ए डॉट बी वेक्टर जो होगा वो ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा जो होगा, कॉस 0 जो होगा क्या होगा, कॉस 0 कितना होता है, क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ए बी हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। कोई हमसे पूछ जाएगा, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको 2 नंबर लेते हैं, इसको 3 नंबर, और बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब इसका भी x है और ये भी x है, और दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ए और बी जो हैं वह कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल, पैरेलल के मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो दोनों x हैं, तो ए दोनों क्या है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों क्या है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए कितना है, x है, ए भी x है, और कॉस 0 1 होता है, तो x x x इंटू एक्स, अब कॉस 0 1 होता है,
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सॉरी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ से दिखाई दे रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ गए, समझ गए? चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं थोड़ा हम लोग। ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड। एक्स के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप, मतलब वाई को जे कैप। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का साइन है, मतलब एक्स के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। कोई वेक्टर वाई के अलोंग है यूनिट वेक्टर तो उसको जे कैप से, और कोई जेड के अलोंग है तो उसको के कैप से। अगर मुझसे कोई पूछ दे सर आई डॉट आई क्या होगा, मतलब वेक्टर है कोई, आई डॉट आई क्या होगा? तो आई 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 मतलब आई और इस पर आई, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए। और पैरेलल हो गए तो क्या होगा, थीटा 0 होगा। तो मैं बोलूँगा आई आई आई, ठीक है, आई, और यह आई कैप और आई कैप, और ये है हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो 1 इंटू 1, दो वेक्टर है, 1 इंटू 1। और कोस कितना, 0। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 और कोस 0 1, मतलब 1। मतलब कभी भी हम लोग आई डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। समझ गए? उसी तरह मान लीजिए जे कैप होगा, तो जे का मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ए डॉट बी करते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा वेक्टर है आई कैप और आई कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1 होता है। तो मैंने ए और बी के जगह पर 1 इंटू 1 लिखा, क्योंकि हम लोग ए बी कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और जे कैप और जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू 1 और कोस 0, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और मैं बोलूँ के कैप का क्या होगा, तो इसका भी वही होगा, के और के दोनों क्या है, दोनों का बीच में डी, मतलब के इसी पर अगर के रहेगा, जैसे ये आई है, के है, और इस पर भी मैं अगर के बनाऊं तो क्या है, दोनों का एंगल कितना है, 0 है। अब वेक्टर को मैं शिफ्ट करूंगा तो अगर इस पर के ऊपर ला दूंगा तो दोनों का वेक्टर का एंगल कितना होगा, थीटा 0 ही ना होगा। शिफ्टिंग में वेक्टर हम लोग पढ़े ना, मैं शिफ्ट अगर लाऊंगा तो थीटा तो 0 ही ना होगा। तो के, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। समझ गए, समझ गए? चलिए इसको मैं रफ करूं, चलिए यहाँ पढ़ने देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। अगर मान लीजिए हमसे कोई बोलेगा सर आई और आई तो बोल दिए, आई और जे बताइए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो दोनों तीनों वेक्टर जो होते हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, होते हैं ना परपेंडिकुलर। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए मैं आपसे पूछूं कि आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले देखिए आई और जे में क्या एंगल बन रहा है, आई है और जे में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, क्या होता है, 0। cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो मैं अगर 1 इंटू 1 इसका मैग्नीट्यूड ले लिया और cos 90 क्या होगा,
cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा। समझ गए? ए डॉट बी को हम लोग लेते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। तो मैंने मैग्नीट्यूड को लिख दिया और cos 90 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 मतलब 0। फिर उसी तरह हम लोग लेते हैं आई जे हो गया, फिर मैं बताऊँ आई कैप डॉट के कैप, ये भी क्या होगा? y इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो 1 इंटू कॉस 90 है, सॉरी कॉस 90, तो y इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। उसी प्रकार मैं j डॉट के लूँगा, ये भी क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 और कॉस 90 0, 1 इंटू 1 0 इक्वल टू 0। समझ गए लोग? समझ गए लोग पूरी तरह से? समझ गए लोग ना? तो चलिए इसको मैं रफ करूं। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत आप लोग को होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर रनिंग क्लास में फिर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। कभी भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा, ये नहीं किया नहीं वही पूछेंगे नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है, पूछना है। इसको मैं रफ करूं, चलिए आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ए बी मैंने क्रॉस किया तो ए बी कॉस थीटा आया, तो मैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोलूँगा? ए डॉट बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। पूरा। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर निकलना पड़ेगा, ये क्या होता है? कोस थीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी ना होता है, तो मैं इसको निकालने के लिए कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी का और इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए? तो चलिए इसको मैं रफ करूं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए दिया है 2i कैप माइनस जे प्लस के दिया है, और एक वेक्टर बी है वो दिया है 2i कैप मान लीजिए प्लस 2j कैप प्लस के कैप। पूछ रहा है ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालिए, ठीक है? तो मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूँ। देखिए 2 2 जा 4 होगा, मैग्नीट्यूड कितना है? 2 2 ना है। सर आप बोलिएगा सर आई का तो 1 होता है, ठीक है 1 होता है, आई का 1 है और 2, तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? मतलब आई का 1 हो गया, इसमें 2 है कोफिशिएंट में, तो 2 इंटू 1 2 होगा कि नहीं होगा? 2, इसका 2 हो गया और इसका 2 है, तो आई इंटू आई हम लोग करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। तो आई को इससे मल्टीप्लाई करना, चलिए आपको मैं अच्छा से समझा दे रहा हूँ, ए और बी। तो मैं क्या किया हूँ 2i माइनस, चलिए एक बार और लिख दे रहा हूँ, प्लस के डॉट 2i प्लस 2j प्लस के, सबको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस से 2i 4i हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा। ये इसको जैसे मान लीजिए अगर हमको 2i दिया रहेगा और 2i, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? इसको 2 इंटू 2 करेंगे कि नहीं? और कॉस आई और आई के बीच में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, तो 1 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं डेट करूँगा, तो 2 2 जा 4, और आई का क्या होता है? किया था ना मैं, आई और आई दोनों क्या है? पैरेलल है, तो cos 0 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, होगा। फिर उसी प्रकार देखते हैं, अब 2i को अब इससे कर रहे हैं प्लस
2y 4i होगा इंटू 2 2 जा 4 और आई और जे क्या होता है 90 डिग्री पर, तो cos 90 क्या हो जाएगा cos 90 0। अरे अभी बताया था आई और जे का हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 4 इंटू 0 0, फिर उसी प्रकार देखते हैं प्लस आई और के साथ करते हैं, आई और के साथ तो 2 और के में क्या छिपा है 1, तो 2 इंटू 1 और आई और के क्या है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 0 हो गया। फिर अब करते हैं जे के साथ प्लस -1 और जे +2, तो -1 और +2 कितना जाएगा प्लस माइनस -2 इंटू और जे 1 होगा क्योंकि जे पैरेलल है तो cos 0 1। फिर करते हैं आई को छोड़ दिया मैंने, है ना, आई को सर अब छोड़ दिए, क्या है छोड़ दिए सर, आई को करते हैं यार करते हैं। आई और जे के साथ देखते हैं, आई है इसका -1 है आई +2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस -1 और +2 तो -2 जाएगा इंटू जे आई के क्या है 90 डिग्री पे, ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार प्लस माइनस और +2 है, तो प्लस माइनस -2 इंटू जे 1 होगा ना। जे पैरेलल है बताया था ना अभी आपको, जे क्या होता है, जे क्या होता है आपको बताया था ना, जे पैरेलल है तो cos 0 1। फिर उसी प्रकार -1 और -1 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू और जे और के 90 डिग्री पे है तो 0 हो गया। अब के को लेते हैं, के और ये 2 हो जाएगा +1 और +2, तो +1 और +2 को मल्टीप्लाई किया तो +2 और के और आई कितना है 90 डिग्री पे तो 0। फिर उसी प्रकार देखिए ये भी हो जाएगा 2 और जे है तो 0 प्लस 1 इंटू 1 और cos पैरेलल है तो cos 0 1, मतलब कि देखिएगा तो 4 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस माइनस 2 सब 0 और ये +1, तो 4 एक 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, आंसर हो गया। मैं इसका एक जनरल टर्म बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इसको मैं रफ करूँ, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ax i कैप a y j कैप a z k के, एक और वेक्टर है bx i कैप b y j कैप और बी जेड के कैप, यही ना था। तो मैं ए और करूँगा ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस ऐसा ही कर देना है, विथ साइन लिखना है, विथ साइन, मतलब -2 रहेगा, मगर मानिए बी का जो है वो बी जो है -2 है, -2 विथ साइन रखना है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस इसी पर बन जाएगा फॉर्मूला। जैसे मैंने मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है 2y - 4j और बी मैंने दिया है 4i + 2j, हमको निकालना है ये, तो क्या करूँगा मैं 2 × 4
2 इंटू 4 प्लस और माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 8 प्लस और माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? मतलब आई का आई के साथ जे का जे के साथ, ठीक है। तो मैंने 2 इंटू 4 किया हूँ प्लस और 4 जे और 2 जे है तो 4 माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस हटेगा तो 0 हो जाएगा। समझे? समझ गया ना? समझ गया ना? ये प्लस है, प्लस लिखना है सब में और इस सब का जो वैल्यू है साइन रख देना है। चलिए इसको रफ करूँ मैं। चलिए अब मान लीजिए एक ए वेक्टर है, वो दिया है 2y माइनस जे कैप प्लस के, और बी वेक्टर जो है आई है आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है। तो अब कॉस थीटा क्या होता था, ए का बी का डॉट प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड ये ना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2i माइनस जे कैप का और के का डॉट आई कैप और माइनस जे का डॉट बाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और फिर इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था, उसका मैग्नीट्यूड सही रहेगा। इन्हें इसमें छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया आप लोग। जो मैंने मैग्नीट्यूड सिखाया निकालना वही इसमें फिर लिखना है। दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि आई के साथ जे के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आई अगर जे हम लोग लेंगे तो 90 डिग्री बना देगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, और आई लीजिएगा तो कोस पैरेलल है तो कोस थीटा जीरो, कोस थीटा क्या जीरो है तो जीरो का थीटा का जीरो है तो कोस का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग आई को आई के साथ लेना है, जे के साथ और के साथ विथ साइन लेना है। 2i आई आई तो 2 इंटू आई तो 2 हो जाएगा। जे का है जे के साथ लेना है तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 1 हो जाएगा। के का नहीं है, के का के साथ है ही नहीं, तो इसको मैं क्या करना है प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इसका देखिए 2 टू जा 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 होगा 2 3 4 हो जाएगा, और ये हमारा जाएगा 4 और ये रूट 6 और ये रूट 2, तो 4 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट इसका रूट अंदर 12 हो जाएगा। अब 12 का क्या कीजिएगा निकालिएगा 12 2 6 और 2 इंटू 3 तो 4/2 रूट 3, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, ये 2/√3। तो कॉस थीटा कितना जाएगा हमारा आ गया है, ये क्या था कॉस थीटा था ना, ये हमारा क्या था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आया है 2/√3 और थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/√3 था ना। हो गया? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बच्चे? समझ गए? कोई दिक्कत? तो देखिए मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। अगला लेक्चर में जो होगा वहाँ पर बस हम लोग पढ़ाई करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं आपसे इतना न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा कल कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और
कृपया आप लोगों से आग्रह है कि मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं फिर रनिंग क्लास में मैं आपको जो आप लोग हमसे सवाल कीजिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।